हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रो वेवएक्स इलियट वेव एकेडमी में। दोस्तों, शुरू करने से पहले ये एक डिस्क्लेमर। और दोस्तों, मैं फिर से कहूँगा, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम निफ्टी की एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखते हैं निफ्टी ने आज, देखिए आज निफ्टी ने थोड़ा सा अप मूव दिया है। ठीक है, कल इसने यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न बनाया था और आज इसके बाद फिर से निफ्टी थोड़ा सा अप गया है। तो देखते हैं अब निफ्टी किधर जाता है। आइए इसी पर हम आज एनालिसिस करते हैं। तो एक बार पुराना मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पुराने में जो हम लोग ने बना के रखा था, देखिए अभी मैंने कोई स्टडी डिलीट नहीं की है, जैसे पहले बना हुआ था वैसे ही अभी भी बना हुआ है। ठीक है ना। तो आइए यहीं से शुरू करते हैं। तो मैंने इस वाले पॉइंट को, यहाँ इस पॉइंट को ज़ीरो माना था, जो टॉप हमारा इसके पहले पिछले साल लगा था 27 सितंबर को, इसको मैंने टॉप माना था। और ये जो डाउनफॉल आया था वो ए मान रहे थे, और ये जो दोबारा हमारा ये न्यू टॉप जो लगा है आपकी साल 5 जैन को, इसे हम बी मान रहे थे। ठीक है ना। देखिए अभी इसमें 2-3 स्टडी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो अभी के हिसाब से हम इसको बी मान रहे थे, और इसके बाद ये हमारा जो डाउनफॉल आ रहा था ये हमारा सी में जा रहा था। ठीक है ना। इसके पहले जब ये डाउनफॉल नहीं आ रहा था तो इसके पहले हम इसे इम्पल्स ही काउंट कर रहे थे, जिसमें हम इसको 1, इसको 2 और इसके बाद इसको 3 काउंट कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ पर हमें टर्न रिवर्सल पैटर्न मिला तो उसके बाद ये स्टडी थोड़ा सा हमने चेंज की अपना, और फिलहाल हम इसे बी मान रहे हैं। ओवरऑल हम मार्केट को थोड़ा सा अपसाइड ही देख रहे हैं, लेकिन फिर भी चांस है यहाँ पर कि हो सकता है मार्केट थोड़ा सा करेक्शन दे तो सी में जा सकता है। तो फिलहाल के लिए हम इसे बी और इसके बाद सी मान रहे थे। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इससे ये जो पॉइंट है हमारा, हम इसे 0.0, इसे ए, इसे बी और इसे सी मान रहे हैं। ठीक है ना। तो ये पॉइंट अभी सी में जा रहा है। अब देखिए आज हम बात करते हैं थोड़ा सा डबल करेक्शन के बारे में, क्योंकि मैंने, अगर आपको याद हो तो, जो मैंने डेट मार्क कर रखी थी, एक तो हम लोग ने डेट मार्क कर रखी थी ये वाली 15 अक्टूबर वाली। क्यों मार्क कर रखी थी? क्योंकि जो हमारा पिछले साल का टॉप लगा था से ये जो बॉटम लगा था, यहाँ पर निफ्टी ने 130 बार्स बनाए हैं डाउन लगाने में। ठीक है ना। तो इतना ही समय हम पॉइंट ए से आगे की तरफ बी के लिए मार्क कर देंगे। ठीक है। तो ये 130 बार्स हमने जो मार्क किया था, इसमें 15 अक्टूबर की कैंडल हमारा निकल के आई थी। ये जो ये वाली ग्रीन कैंडल है, ये वाली कैंडल हमारी आई थी, और यही कैंडल हमारी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है। ठीक है। ऐसा मैंने पिछली बार कहा था। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये रेड कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया सॉरी ब्रेकडाउन दिया ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ। और उसके बाद फिर देखिए मैंने आपको पिछला जो सेशन मैंने लिया था उसमें मैंने कहा था कि यहाँ पर एक बार ब्रेकडाउन देगा, लेकिन हम इसे ब्रेकडाउन तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम जो हमारी कैंडल है इसके नीचे ना जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए कल थोड़ा सा इसके नीचे गई, लेकिन इसके बाद फिर से ये पॉजिटिव हो गया। तो लो जो हमारा बना है वो न्यू लो ज़रूर बना है, इसके पहले भी न्यू लो बना था, लेकिन निफ्टी ने यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दी थी, ऊपर चढ़ गया था। ठीक है। यहाँ पर इस लाइन के नीचे हमारा जो सपोर्ट बना हुआ था, इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दी थी, लेकिन इसके बाद फिर मार्केट ऊपर चढ़ गया था। ठीक है ना। मतलब आज भी ये ऊपर चढ़ा हुआ है। अब देखिए हम इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन करते हैं। ये वाला पॉइंट हम ए मान रहे हैं, इस पॉइंट को, इसे जो हम ए मान रहे हैं, जो डाउनफॉल आया था इसे जो हम ए मान रहे हैं, तो हम यहाँ से एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पर इसने लिया था 8 बार्स और यहाँ पर लिया था 16 बार्स, यानी टोटल कितने हो गए? 24 बार्स, है ना। तो ये जो 24 बार्स हुए, यहाँ से हम, अब मैंने आपको बताया था सी कितने समय में बन सकता है, ए प्लस बी, यानी ए का टाइम प्लस बी का टाइम डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2, या उतना समय भी ले सकता है। ठीक है ना। तो अगर हम इसको डिवाइड बाई 4 करें तो हमारा कितने बार आ रहा है? अगर हम डिवाइड बाई 4 करते हैं
तो फिर तो हमारे पास आ रहा है, डिवाइड बाई 4 करिए तो 6 बार्स है ना, तो 6 बार्स, तो ये वाला बार आ रहा है, तो ये अभी काफ़ी दूर है यहाँ से, इसका ये जो रेजिस्टेंस, अब देखिए यहाँ पर भी यही रेजिस्टेंस बना है और यहाँ पर भी हमारा जो है इस बार पे भी यही एरिया जो है एज आ हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ना। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम इस पॉइंट को छोड़ते हैं क्योंकि निफ्ट मार्केट अभी यहाँ से दूर है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 24 डिवाइड बाई 2 यानी कि हमारा हुआ 12 बार्स, तो 12 बार की कैंडल हमने यहाँ पर मार्क कर दी थी, है ना। इसका देखिए हमने टॉप मार्क कर दिया था और हमने कहा था कि जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो एक बार को हम पॉजिटिव मूव देख सकते हैं, ठीक है ना। साथ में ही हमने एक यहाँ पर ये चैनल भी बनाया था। क्या चैनल बनाया था, 0 से B पर एक ट्रेंड लाइन डाली और उसको हमने यहाँ पर सेम वही ट्रेंड लाइन आगे हमने पॉइंट A पर डाल दी, ठीक है ना। तो ये हमारा एक एज अ रेजिस्टेंस ये भी काम करेगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ से मार्केट यहाँ पर आने में अभी देर है, ठीक है ना। तो तब तक हम कैसे देखें, अब देखिए क्या हो सकता है। तो ये हमारा 12 बार की कैंडल जिसको हमने मार्क कर दिया, अब ये जो पॉइंट है इसका हाई, ये ही एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक। फिर से बोल रहा हूँ, जो इसका हाई मार्क किया है हमने, ये पॉइंट एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। अगर मार्केट इसको तोड़कर ब्रेकअप हो जाता है और यहाँ से मतलब ब्रेकआउट हो जाता है और यहाँ से मार्केट अगर ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तो उस केस में चांसेस है मार्केट अप डाउन अप साइड जाए। कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक, ठीक ना। पहला जो वो आएगा एरिया वो यहाँ तक आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा ये सपोर्ट भी ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस भी देखिए बना हुआ है, साथ में ये जो हमारी ट्रेंड लाइन गई है इसका भी रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ से लगभग 4 3 7 300 पॉइंट्स लगभग यहाँ से, अगर यहाँ पर क्लोजिंग आ जाती है तो 300 पॉइंट्स यहाँ से हमको मिल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, यहाँ पर मुझे देखिए रेड कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना, और जो ग्रीन कैंडल है ये थोड़ा सा मार्केट देखिए दोनों तरफ विक्स भी इसमें बनी है, मतलब उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा अब जाकर दोबारा से एक डाउन साइड दे सकता है, ठीक है। अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर लेकिन ये पॉइंट एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डबल करेक्शन। अब मैं आपको थोड़ा सा डबल करेक्शन के बारे में बता देता हूँ कि डबल करेक्शन क्या होता है। देखिए जैसे ये हमारा A बना, B बना और C बना, या इसको मैं डाउन साइड में बता दूं अभी नहीं कन्फ्यूज़न ना हो। ये A बना हमारा, ये B बना, ये हमारा C बना, ठीक है। तो ये ABC में जो बनता है ये हमारा कहलाता है सिंगल करेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से अप जाता है और दोबारा से प्राइस नीचे चला जाता है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमारा बनता है ये होता है पॉइंट Y। उस केस में ये जो ABC पूरा बना है ये हमारा कहलाता है W, ये पूरा क्या कहलाएगा W, फिर ये क्या कहलाएगा X, और इसके बाद जो ये पॉइंट है ये कहलाएगा हमारा Y। Y अगेन 3 मूव्स में होता है, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि डबल करेक्शन क्या होता है। जब मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा डबल करेक्शन का तो उसमें आपको बता दूंगा कि Y में कैसे मूव होते हैं, X में मूव कैसा होता है, ठीक है। तो डबल करेक्शन में जब ये पूरा 3 मूव्स हो जाएंगे, C कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद प्राइस अप जाएगा और वापस से प्राइस जो नीचे आएगा तो ये Y बनाएगा और इसे हम कहते हैं डबल करेक्शन। डबल करेक्शन की खास बात क्या है, Y हमेशा
W के नीचे ही बनेगा। यानी अगर हम W से एक ट्रेंड लाइन डाल दें, पॉइंट W से अगर हम कोई ट्रेंड लाइन डाल देते हैं, ठीक है, इस W को हम यहाँ पहुँचा देते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर कोई ट्रेंड लाइन डाल दें तो Y हमेशा इस पॉइंट के, ये हमारा पॉइंट बना है, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट के नीचे ही बनेगा। Y कभी भी इस पॉइंट के बराबर या इसके ऊपर नहीं होगा, ठीक। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डबल करेक्शन, ठीक है। X, अब बात आती है X की। तो देखिए X का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, X कितना भी जा सकता है, इसीलिए इसे X कहते हैं, क्योंकि X को कभी कोई पहचान नहीं पाता, ठीक है ना, इसे हम एनालाइज नहीं कर सकते। हाँ, X मिनिमम कितना जा सकता है, तो मिनिमम हो सकता है ये 38.2% तक जाए। जो मिनिमम क्राइटेरिया जा सकता है X 38.2%, ठीक है ना। निकालेंगे कैसे 38.2%, तो 0.0 से W और W से जो 0.0 है, 0.0 से हमारा W पर एक रिट्रेसमेंट डाल देते हैं, तो X कितना जा सकता है, X हमारा यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा डबल करेक्शन। अब आते हैं वापस अपने चार्ट पर। देखिए अब ये जो हमारा ABC बन रहा है, तो चांस हो सकता है अगर हम यहाँ से 0.0 से लेकर एक यहाँ पर जो इसका लो लगा है, यहाँ पर हम एक रिट्रेसमेंट डाल देते हैं। इसका कलर मैं बदल देता हूँ। यहाँ से रिट्रेसमेंट अगर हम डाल देते हैं तो देखिए 38.2% कहाँ पर आ रहा है, 38.2% हमारा ये है ना। और देखिए जो हमारा हाई लगा है, जो ये वाली कैंडल है, जो हमारी 22 जैन वाली कैंडल है, जो 12 दिन वाली कैंडल है, वो भी हमारी देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट 38.2% के पास ही है ना। तो चांस क्या हो सकता है प्राइस यहाँ पर आकर इसको टच करे और उसके बाद एक बार को नीचे चला जाए, ठीक है ना। कितना नीचे जा सकता है, तो यहाँ से 0.0 से हम लोएस्ट पॉइंट पर यानी पॉइंट W पर और यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट प्रोजेक्शन डालेंगे, तो इसका क्राइटेरिया चांसेस होता है कि मिनिमम 61.8% X जाना ही जाना चाहिए, ठीक है ना। और अब देखिए 61.8% X जाना चाहिए। अगर हम यहाँ से ले रहे हैं 61.8% कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। और अगर हम रिट्रेसमेंट देखें ओवरऑल करेक्शन का, तो वो भी कितना है 38.2%, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पूरा रिट्रेसमेंट, ये हमने डाला था पॉइंट, ये वाले पॉइंट से जो लोएस्ट पॉइंट था, ये पॉइंट A से पॉइंट B पर, तो जो हमारा 38.2% का ये क्राइटेरिया आ रहा है, ठीक वहीं पर हमारा 61.8% भी आ रहा है। तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से X बनाकर और वापस Y के लिए एक बार को नीचे आ जाए, ऐसे संभावना भरपूर है, ठीक है ना। बाकी तो मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते, प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन ये एक संभावना है, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस इसको तोड़कर ऊपर निकल जाता है, अगर प्राइस क्लोजिंग इसके ऊपर दे देता है, तो फिर हम एक अपसाइड मिनिमम यहाँ तक देख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर इसको तोड़ता है तो बाकी का ऊपर हम बाकी की अपसाइड देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो हमें 1-2 दिन की कैंडल पहले देखते हैं कि ये एक्चुअल में किधर का मूव देता है, ठीक है। तो ये थी हमारी मेरे एंड से निफ्टी की एनालिसिस, ठीक है। दोबारा फिर से बोलूँगा, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।